आज हम देख रहे हैं कि स्रोत मास्टरमाइंड धन के लिए संगठित शक्ति के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ मुख्य विचार ये है कि संगठित ज्ञान और सहयोग से शक्ति कैसे मिलती है, खास तौर पर आर्थिक सफलता के लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्रोत साफ कहते हैं बड़ी सफलता, खासकर पैसा कमाने में शक्ति चाहिए, पर ये वो बाहुबल वाली शक्ति नहीं है। तो फिर ये है क्या और इसे पाया कैसे जाए? आइए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, स्रोत इसे परिभाषित करता है शक्ति यानी संगठित और बुद्धिमानी से निर्देशित ज्ञान। संगठित ज्ञान मतलब सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। नहीं, उसे ऑर्गेनाइज करना और सही दिशा में लगाना जरूरी है। स्रोत कहता है अच्छी से अच्छी योजना भी बेकार है अगर उसे लागू करने की शक्ति ना हो। एग्जैक्टली। और ज्ञान पाने के 3 मुख्य रास्ते बताए हैं। हाँ, 3। यह है अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं रचनात्मक कल्पना से जोड़ा जा सकता है। ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है ना? हाँ है, तो इस पर हम बाद में आ सकते हैं। दूसरा है संग्रहित अनुभव। अच्छा, यानी जो लाइब्रेरी और कॉलेजों में मिलता है। हाँ, जो एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस है, जो लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है। और तीसरा है प्रयोग और शोध, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। जी, साइंस में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में नई खोज। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक अकेला इंसान ये सारा ज्ञान जमा करके उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करके फिर किसी बड़े लक्ष्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है? ये तो काफी मुश्किल काम लगता है। बहुत मुश्किल। और स्रोत के अनुसार यहीं पर मास्टरमाइंड का सिद्धांत आता है। मास्टरमाइंड? हाँ, इसकी परिभाषा दी है किसी निश्चित लक्ष्य के लिए 2 या ज्यादा लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयास का तालमेल। 2 या ज्यादा लोग सद्भाव के साथ। ये सद्भाव शब्द महत्वपूर्ण लग रहा है। इसका मतलब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना तो नहीं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत जोर देता है कि इस मास्टरमाइंड समूह के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ी शक्ति, खासकर आर्थिक शक्ति हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, इसके 2 पहलू हैं। पहला, आर्थिक पहलू, मतलब ऐसे लोगों का समूह बनाना जो आपकी मदद करने को तैयार हों, सलाह दें, सहयोग करें सद्भाव से। ओके। लगभग हर बड़ी दौलत के पीछे ऐसे ही आपसी सहयोग वाले रिश्ते रहे हैं। ये तो समझ आता है, टीम वर्क, नेटवर्क। हाँ, लेकिन ये उससे भी आगे है। दूसरा पहलू ज्यादा दिलचस्प है, वो है मानसिक या कह लें आध्यात्मिक पहलू। मानसिक कैसे? स्रोत कहता है कि जब 2 दिमाग पूरी तरह तालमेल में, सद्भाव में काम करते हैं, हाँ, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है, एक तरह का तीसरा मस्तिष्क। तीसरा मस्तिष्क? ये क्या बात हुई? जैसे कई बैटरियां मिलकर एक अकेली बैटरी से ज्यादा करंट देती है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही सद्भाव में जुड़े हुए दिमागों का समूह एक अकेले दिमाग से कहीं ज्यादा विचार शक्ति, ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी पैदा करता है। वाह, ये तीसरा मस्तिष्क वाला विचार तो वाकई सोचने लायक है। क्या इसी से वो पहले वाली अनंत प्रज्ञा की बात जुड़ती है? स्रोत कुछ ऐसा ही इशारा करता है। ये जो सद्भाव है, ये सिर्फ विचारों का लेन देन नहीं है, ये शायद एक ऐसी मानसिक अवस्था बनाता है जहां समूह उस बड़ी कॉस्मिक इंटेलिजेंस या अनंत प्रज्ञा से जुड़ जाता है, उससे शक्ति ले पाता है। ओके, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है पर शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, और यह सामूहिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। क्या स्रोत इसके कुछ ठोस उदाहरण भी देता है, मतलब असल जिंदगी के? हाँ बिल्कुल, एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण दिया है। हाँ, स्टील किंग। उनका मास्टरमाइंड समूह करीब 50 लोगों का था। 50 लोग? हाँ, और सबका एक निश्चित लक्ष्य था, स्टील बनाना और बेचना। कार्नेगी ने अपनी सारी दौलत का श्रेय इसी समूह से मिली शक्ति को दिया। 50 लोग एक लक्ष्य पर केंद्रित, ये तो जबरदस्त तालमेल रहा होगा। यकीनन। और हेनरी फोर्ड का भी जिक्र है। फोर्ड, उनकी शुरुआत तो काफी मुश्किलों भरी थी, है ना? गरीबी, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे शायद। बिल्कुल, लेकिन उनकी तरक्की तेज कब हुई? जब वो थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन, लूथर बरबैंक, जॉन बरोज ऐसे बड़े दिमाग वाले लोगों के संपर्क में आए, उनके दोस्त बने, मास्टरमाइंड समूह बना। अच्छा, तो ये दिखाता है कि हम जिनके साथ गहरे तालमेल में होते हैं, हम अनजाने में ही उनकी सोच, उनकी आदतें, यहां तक कि उनकी शक्ति को भी अपनाने लगते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब संगति का असर
मानसिक स्तर पर भी? बिल्कुल। और एक और बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी। हाँ, उनका जिक्र भी है। हाँ, सोचिए उन्होंने कैसे 20 करोड़ लोगों को एक निश्चित लक्ष्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए, हाँ, सद्भाव में एकजुट कर दिया। ये कितनी विराट शक्ति रही होगी। मास्टरमाइंड का शायद सबसे बड़ा उदाहरण। सच में 20 करोड़ लोग सद्भाव में, अविश्वसनीय। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, विचारों की अपनी शक्ति का। विचारों की शक्ति? हाँ, स्रोत कहता है कि जीवन एक नदी की तरह है। इसमें एक धारा सकारात्मक विचारों की है जो दौलत की ओर ले जाती है, और दूसरी धारा नकारात्मक विचारों की है जो गरीबी की ओर ले जाती है। मतलब हमारी सोच तय करती है हमारी आर्थिक स्थिति। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता कि बस सोच बदल लो? नहीं, ये इतना सीधा भी नहीं है। स्रोत कहता है कि धन यानी पैसा थोड़ा शर्मीला होता है। शर्मीला कैसे? उसे जीतना पड़ता है, उसे आकर्षित करना पड़ता है, सकारात्मक भावनाओं से, विश्वास से, गहरी इच्छा से, लगन से, और सबसे जरूरी ठोस योजनाओं से। अच्छा, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, प्लान भी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ गरीबी को किसी योजना की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो ज्यादा बेधड़क है, ज्यादा साहसी। वो तो बस आ जाती है अगर आप सचेत ना हो। इसलिए अमीरी को जीतना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, प्रयास लगता है। ये नजरिया अलग है। गरीबी डिफॉल्ट सेटिंग है, अमीरी के लिए कोशिश करनी पड़ती है, कह सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये मास्टरमाइंड सिर्फ टीम वर्क नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये संगठित तालमेल वाला सहयोग है जो ऐसी शक्ति पैदा करता है जो अकेले में मिलना लगभग नामुमकिन है। सही कहा। ये गणित के 1+1=2 जैसा नहीं है। ये शायद 1+1=3 या उससे भी ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो तीसरा मस्तिष्क बनता है ना, वो सिनर्जी पैदा करता है और श्रोता एक कदम आगे जाता है। हाँ, वो ये भी संकेत देता है कि ऐसा सद्भाव वाला समूह सीधे अनंत प्रज्ञा के भंडार से शक्ति खींच सकता है। सीधे? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब इस अनंत प्रज्ञा तक पहुंच का व्यवहारिक मतलब क्या है, इस पर और सोचा जा सकता है। ये वाकई एक गहरा बिंदु है। बिल्कुल। और जाते जाते एक और विचार छोड़ जाता है स्रोत, कि असली खुशी, असली सुख सिर्फ चीजों के मालिक होने में नहीं है। तो फिर किस में है? बल्कि कुछ रचने में, कुछ करने में, कुछ हासिल करने की प्रक्रिया में है, अचीवमेंट में। यह भी अपने आप में एक चिंतन का विषय है। स्वामित्व नहीं, उपलब्धि। इस पर सोचना होगा। वाकई आज की चर्चा ने सोचने के लिए बहुत कुछ दिया।